क्रिकेट आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार ध्यान से इस रेडिट पोस्ट को देखो। इसमें फ्रैम्पटन टॉम वेबलर नाम का एक अमेरिकन यूजर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑडियंस से पूछ रहा है कि लोग अपनी जॉब और फैमिली कमिटमेंट्स के बीच इतने लंबे फॉर्मेट्स के ओडीआई और टेस्ट मैचेस कैसे देख लेते हैं। पोस्ट के नीचे एक ने जवाब देते हुए कहा कि 2025 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में देखने के लिए मैंने 2 दिन का स्कूल मिस किया था। इसी रिप्लाई के नीचे एक और यूजर लिखता है कि 2007 वर्ल्ड कप से पहले मेरी एक सर्जरी होनी थी जिसे मैंने शेड्यूल करा दिया था सो दैट मैं 1.5 महीने तक घर पर रह सकूं और हर एक मैच देख पाऊं। तीसरे यूजर ने लिखा कि मैंने काम से नकली बीमारी का बहाना बनाया और सीधे ड्राइव करके अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच देखने चला गया। फिर अगले ने खुद को एक अनएम्प्लॉयड यूजर बताया और कहा कि मैं कभी भी मैच देख सकता हूं। ऐसे ही एक यूजर ने कहा कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और जैसे बच्चे टीवी देखते देखते सो जाते हैं वैसे ही मैं भी क्रिकेट देखते देखते सो जाता हूं। इन कमेंट्स को पढ़कर आप क्रिकेट के क्रेज का अंदाजा लगा सकते हो। ये अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक क्रिकेट के पीछे कितने लोग पागल हैं, कि ना उन्हें अपने टाइम की कोई वैल्यू है और ना ही हेल्थ की। इसीलिए नाउ इट्स हाई टाइम दोस्तों, क्रिकेट अब एक स्पोर्ट्स से ज्यादा पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है। क्रिकेट मैचेस के दौरान खचाखच भरे स्टेडियम्स, ये फाइनल एग्जाम है, धोनी और सचिन को भगवान की तरह मानना, सचिन तेंदुलकर, सोशल मीडिया पर प्रीडोमिनेंटली क्रिकेट कंटेंट में बूस्ट होना, हर साल क्रिकेट फैंस का नंबर बढ़ना, चैंपियंस आने वाले हैं, और बीसीसीआई का वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होना, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, ये साबित करता है। डोरी क्लार्क अपनी लेटेस्ट बुक द लॉन्ग गेम में कहती हैं कि अपना सिर्फ 20% टाइम हॉबीज पर स्पेंड करना चाहिए। तो अगर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 16 घंटे की है तो आप दिन का अप्रॉक्स 3 घंटे अपनी हॉबीज को दे सकते हो, इंक्लूडिंग वॉचिंग क्रिकेट या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। लेकिन अगर आप क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो महज पूरा दिन क्रिकेट देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी ही तरह ही यूट्यूब पर भी 110 मिलियन क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं जो महीने में 1 बिलियन आवर्स का रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एक स्टडी बताती है कि नॉन मैच डेज में भी 3/4 क्रिकेट फैंस रोजाना लगभग 2 घंटे का डिजिटल क्रिकेट कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने से ज्यादा आपके लॉटरी जीतकर अच्छा पैसा कमाने के चांसेस हैं। दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगी वो आपको शॉक कर सकता है। 10,000 यंग क्रिकेटर्स में से सिर्फ 1 या 2 क्रिकेटर ही प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच पाते हैं। इंडिया में फुल टाइम क्रिकेट को करियर बनाने का सक्सेस रेट 1% से भी कम है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो ये सिर्फ 0.01% से 0.05% के बीच है। सिर्फ कुछ ही 100 प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है और 15 से 20 नए प्लेयर्स को नेशनल टीम या आईपीएल लेवल तक पहुंचने का। अब अगर बात इंटरनेशनल लेवल की करें तो उनका नंबर भी बहुत कम है। हर साल सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स को इंडिया कैप मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2012 का वर्ल्ड कप इंडिया ने उन्मुक्त चंद की कैप्टनसी में जीता था। उस स्क्वाड के ज्यादातर प्लेयर्स को इंडिया का फ्यूचर स्टार बोला गया था। उन्मुक्त चंद को नेक्स्ट विराट कोहली तक बोला गया था और अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भी स्टेट्स बदल रहे हैं। आज लगभग 12 साल बीत गए हैं। उस बैच में से सिर्फ हनुमा विहारी को ही इंडिया स्क्वाड तक पहुंचने का मौका मिला। विजय जोल अब महाराष्ट्र टीम में जगह ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। संदीप मिश्रा पंजाब के लिए खेलते हैं और मनन वोहरा की भी कोई स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। 2008 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम में विराट कोहली के वाइस कैप्टन अजितेश अरगाल तो आपको याद होंगे। उनका नाम बस अब यादों में ही रह गया है। इसके अलावा लगभग 90% फैंस तो क्रिकेट सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को एज अ बैज ऑफ ऑनर कैरी कर सकें या अपने दोस्तों और फैमिली के सामने फ्लॉन्ट कर सकें। 18% लोग इसलिए देखते हैं ताकि वो डीप एनालिसिस करके फैंटेसी लीग गेम्स में सही प्रेडिक्शंस कर सकें। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि क्रिकेट आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठकर आपका मुझसे सवाल जरूर होगा कि कैसे। इस कैसे का जवाब मैं 3 पॉइंट्स में दूंगी। सबसे पहला पॉइंट है 365/12 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिकेट। मतलब अब तो पूरी साल आप क्रिकेट देख सकते हो। साल में आप 365 दिन में 100 दिन क्रिकेट होता था। अब तो आप देखोगे ना
औरत खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, अंधे खेल रहे हैं। हाँ, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, वो सब तो अलग ही है, लेजेंड खेल रहे हैं। इवन 50-50 साल के क्रिकेटर जो रिटायर हो गए वो भी खेल रहे हैं। एक बार 2025 के इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के शेड्यूल को देखो। 3 से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में 5th टेस्ट मैच होगा। 22 जनवरी से 12 फरवरी तक इंडिया में 5 T20Is और 3 ODIs होंगे। फिर 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान या UAE में ODI होगा। इसके बाद मार्च अप्रैल में खाली दिख रहा है, जिसमें अभी IPL चल रहे हैं। और दिसंबर तक पूरा क्रिकेट शेड्यूल फुल पैक्ड है। बाकी रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस भी चलते रहते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ना क्रिकेट टीम फैटिग्ड होती थी और ना ही फैंस, लेकिन आज दोनों थके हुए हैं। एक जमाना था जब हर क्रिकेट मैच एक हिस्टोरिक इवेंट जैसा लगता था, लेकिन आज जब क्रिकेट लगभग पूरे साल खेला जा रहा है तो लोगों में थकान सी आ गई है। बेसिकली क्रिकेट के 3 मेन फॉर्मेट्स होते हैं। पहला टेस्ट मैचेस, जो सबसे पुराना फॉर्मेट है। यहाँ एक मैच 5 दिनों तक चलता है, जिसमें हर टीम की 2 इनिंग्स होती हैं। 2025 में इंडिया में 10 टेस्ट मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। अब अगर एक मैच 5 दिन तक चलेगा तो 50 दिन हो गए, मतलब लगभग 2 महीने तो यही हो गए। दूसरा फॉर्मेट है वनडे इंटरनेशनल्स, जिसमें मैच एक ही दिन में खत्म हो जाता है। शेड्यूल के हिसाब से 2025 में 11 ODI मैचेस होने हैं। तीसरा फॉर्मेट है 2020 इंटरनेशनल्स, जो सबसे नया फॉर्मेट है। यहाँ 3 घंटे में पूरा मैच खत्म हो जाता है। 2016 में 100 T20I मैचेस खेले गए थे और 2025 के लिए 18 शेड्यूल्ड हैं। दोस्तों, क्या आपको कोई भी अंदाजा है कि क्रिकेट हमारा कितना टाइम बर्बाद कर रहा है? इंडिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन क्रिकेट फैन है और 80% इंडियन पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी हुई है। 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1457.44 मिलियन है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 500 मिलियन क्रिकेट फैंस हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों इंडिया में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मैचेस, क्रिकेट हर तरफ मल्टीपल चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, जिससे फैंस एक भी मैच मिस ना कर पाएं। साथ ही अब तो हॉटस्टार और सोनी लाइव जैसे हाई क्वालिटी क्रिकेट एप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने फैंस को मोबाइल पर भी मैचेस देखने का कंफर्ट दे दिया है। अगर केवल IPL की पॉपुलर टीम चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात करें तो उसके पास अकेले 40.9 मिलियन का फैन बेस है, जो उसे इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज बनाता है। इसमें से 22.5 मिलियन लोग लॉयल फैंस हैं, जो लगभग उतने ही हैं जितने पूरे इंडिया में फुटबॉल के टोटल फैंस हैं। लॉयल फैन उसे कहते हैं जो टीम से इमोशनली कनेक्टेड फील करता है और उसके रिजल्ट से पर्सनली इफेक्ट होता है। रिजल्ट्स के हिसाब से 16 से 69 साल के एज ग्रुप में फैंस की एवरेज एज 34 साल है, जिसमें से 61% मेल्स हैं और 39% फीमेल्स हैं। दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन IPL। हम पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भागे नहीं थे, गेम में हार चुके थे। सारे पैसे डूब गए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने बोला था ना कि तेरे पास पक्की कार है। इंडिया में गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, जो लोगों को पब्लिक जगह पर गैम्बलिंग खेलने से रोकता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस को पूरी पावर होती है पब्लिक गैम्बलिंग प्लेसेस को चेक करने के लिए और उन्हें बंद करने की भी। ये कानून मेनली उन गेम्स पर फोकस करता है जो लक या चांस पर बेस्ड होते हैं। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पोकर, रमी जैसे फैंटेसी बैटिंग गेम्स गेम ऑफ स्किल हैं। इन्हें खेलने के लिए स्किल की जरूरत होती है, जबकि स्किल ऑफ चांस वाले गेम्स को गैम्बलिंग कहा जाता है। इसलिए लॉटरी और बेटिंग भी एक तरह की गैम्बलिंग है। दोस्तों, जुए की इस लत ने माँ बाप को अपने बच्चों से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और मेरे पापा हमेशा इतना तक हमको बोलते थे कि तुमने हमको इतना बर्बाद कर दिया कि तुम आखिरी बार हमको ना पानी देने के लिए नहीं आए। इस लड़के का नाम है हिमांशु। इसके ऊपर 96 लाख रुपए का लोन है। 96 लाख का कर्ज आपके ऊपर है। इससे ज्यादा ही होगा, शायद कम ना हो। इस लड़के ने JEE मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन बीटेक में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि वो पैसे इसने बेटिंग में लगा दिए। अपनी मम्मी के ATM तक पैसे लेकर इसने IPL बेटिंग में लगाए हैं। अब तक मम्मी का पूरा अकाउंट खाली कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार। इस लड़के की पूरी कहानी से बेटिंग की साइकोलॉजी के बारे में मेनली 3 चीजें समझ आती हैं। पहली कि स्टार्टिंग में ये गेम आपको जीतने देता है, स्मॉल विन से आपको खुश करता है, और फिर जब आप लाखों में इसमें पैसे लगाते हैं तब ये आपको हराता है। बेटिंग में आप उस चूहे की तरह होते हैं जो रोटी को देखकर रैट ट्रैप में जाता जरूर है, लेकिन फिर फंस जाता है और वापस नहीं आ पाता। दूसरा,
कुछ टाइम तक जीतने के बाद इंसान खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है कि अब तो उसे सारी स्ट्रैटेजीज पता चल गई हैं, तो अब वो हार ही नहीं सकता। लेकिन पता क्या चलेगा जब कोई सिलेबस या कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। 500 आप 10 दिन निकाल लेंगे, जिस दिन आप हारेंगे ना उस दिन आप सब पैसा एक बार में दे। वरना बैटिंग के लिए कोर्सेज और ट्यूशंस भी शुरू हो गए होते ना। तीसरा, हर बार ऐसा लगता है कि इस बार गलत तरीके से खेला होगा, अगली बार सही स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, इतने पैसे कमा के विड्रॉ कर लूंगा। हमको लगता था हर बार इस बार गलती कर दी है, इस बार गलती नहीं करेंगे। जब तक इंसान पैसे कमाता रहता है तब तक लालच उसको रुकने नहीं देता, और जब उसके पैसे डूबने लगते हैं तो ये सोच कि अब मैं रिकवर कर लूंगा, ये उसे रुकने नहीं देती। इसके अलावा जितना हम सेलिब्रिटीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं बेटिंग को प्रमोट और एडवर्टाइज करने के लिए, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए, क्योंकि ये लोग गैम्बलिंग कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। हिमांशु का कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे ही दर्शन बालू नाम के एक असिस्टेंट इंजीनियर ने 2021 से आईपीएल मैचेस पर ऑनलाइन बेटिंग में लगभग 1.5 करोड़ खो दिए हैं। मनी लेंडर्स के बार बार डराने और धमकाने के बाद प्रेशर के चलते दर्शन की वाइफ रंजिता ने 19 मार्च 2024 को अपने घर में सुसाइड कर लिया। इसी तरह एक रियल स्टेट एजेंट अशोक ने अपनी क्रिकेट बेटिंग की आदत की वजह से अपनी दौलत और फैमिली दोनों खो दिए। शुरू में उसने काफी बड़े प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन आखिर में उसने 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर दिया जो उसने इन्वेस्टर्स से उधार लिए थे। बेटिंग कंटिन्यू करने के लिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, जिस वजह से उसकी वाइफ और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। अगला नाम है मध्य प्रदेश के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर विशाल अहिरवार का, जिन पर आईपीएल क्रिकेट बैटिंग में 2 डजन फैमिलीज की सेविंग्स के 1 करोड़ रुपीस गंवाने का इल्जाम है। उन्होंने फेक एफडी पासबुक्स बनाई और पैसे को बेटिंग में लगा दिया। फिर चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच के ट्रस्ट के केस में विशाल अहिरवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये सारे इंसिडेंट्स प्रूव करते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इसीलिए हमें फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज से बचने की जरूरत है। अब तीसरा पॉइंट है, क्रिकेट इज लूजिंग इट्स स्पिरिट एज अ गेम। क्रिकेट में अब पॉलिटिक्स एंटर करने लगी है। जिस तरह 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंसर्न्स का रीजन देकर पाकिस्तान में खेलने जाने से मना कर दिया, वो सिर्फ इस परसेप्शन को मजबूती देता है कि कुछ कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा फेवर किया जाता है। क्योंकि जब 1996 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका टूर करने से मना कर दिया था, जब 2003 में न्यूजीलैंड ने केन्या में खेलने से मना कर दिया था, तब आईसीसी ने कभी हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया और ना ही वेन्यू चेंज किया। तो अब क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने इंडिया के लिए इतनी फ्लेक्सिबल स्टांस क्यों अडॉप्ट की? बस इसलिए क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है, या उनका ग्लोबल क्रिकेट या आईसीसी पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये फेवरेटिज्म क्रिकेट की असली एसेंस को डाइल्यूट कर देता है, स्पेशली जब फुटबॉल और बास्केटबॉल वर्ल्ड वाइड अपनी अपील को बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीफा अपने प्रिंसिपल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देशों से साफ बोलता है कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को साइड रखना होगा। इसके अलावा अब क्रिकेट का स्ट्रक्चर थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया है। अब ये एक 3-4 देशों का गेम बन गया है। कंसिस्टेंटली हर बार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड हाईएस्ट लेवल पर compete कर रहे हैं। फंडिंग में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। हर साल इंडिया को जो फंड्स मिलते हैं वो 97 दूसरी कंट्रीज को दिए जाने वाले फंड से 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन फीफा अपने 207 मेंबर कंट्रीज को इक्वल फंडिंग देता है। मतलब जर्मनी को उतनी ही फंडिंग मिलती है जितनी पनामा और युगांडा को मिलती है। इस इंक्लूजन की वजह से आज फुटबॉल हर कंट्री में फ्लरिश कर रहा है। आइसलैंड जैसी टीम को अपनी फीफा रैंकिंग्स में 100 स्पॉट्स ऊपर जाने में बस 5 साल लगे। साथ ही वर्ल्ड कप रिड्यूस हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी श्रिंक हो रही हैं। वर्ल्ड में 200 से ऊपर देश हैं, जिनके बावजूद अब तक मैक्सिमम वर्ल्ड कप में 16 टीम्स रही हैं, वो भी 2007 में। 2011 और 2015 एडिशंस में टीम्स को 14 तक रिड्यूस किया गया और 2019 में तो सिर्फ 10 टीम रह गई। जबकि दूसरी तरफ बास्केटबॉल यानी कि फीबा ने अपने वर्ल्ड कप टीम्स को 16 से 32 तक एक्सपैंड किया है। फीफा ने भी इसे अलाउ किया। वर्ल्ड कप का फील्ड 2022 में 32 टीम्स का था, 2026 में जिसे 48 टीम्स का कर दिया जाएगा।
ये क्लियरली दिखाता है कि जो लोग ग्लोबल क्रिकेट को चलाते हैं उन्हें क्रिकेट के फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। क्रिकेट के 3 घंटे के कंडेंस्ड वर्जन यानी कि T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट फैंस के अटेंशन स्पैन को काफी कम कर दिया है। अब काफी फैंस लॉन्ग ड्यूरेशन वाले टेस्ट मैचेस और ODI देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आज के व्यूअर्स को फास्ट पेस्ड और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट की आदत हो चुकी है। क्रिकेट को एक स्पोर्ट से ज्यादा पैसा कमाने का बिजनेस बनाकर रख दिया है। इसका सबसे ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। इंक्रीज्ड व्यूअरशिप की वजह से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स करोड़ में बेचे जा रहे हैं। स्पेशली IPL ने क्रिकेट को धंधा बनाकर रख दिया है। टेलीविजन राइट से लेकर स्पॉन्सरशिप्स और मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रिकेट सेल से पैसा कमाया जा रहा है। अगर IPL के सिर्फ एक मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो IPL दुनिया का सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग है, जबकि फर्स्ट नेशनल फुटबॉल लीग है। काफी लोग मानते हैं कि इस मनी फैक्टर ने गेम के एथिक्स, फंडामेंटलिज्म और इंटीग्रिटी को दांव पर लगा दिया है। साथ ही इंडिया का क्रिकेट के साथ ऑब्सेशन न सिर्फ दूसरे स्पोर्ट्स की ग्रोथ को रोक रहा है बल्कि इंडिया को ओलंपिक्स में भी नाम कमाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन जैसी कंट्रीज लगातार ओलंपिक मेडल्स जीतने में टॉप पर रहती हैं, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंसेस काफी डिसअपॉइंटिंग रही हैं। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इंडिया ने 117 एथलीट्स का अपना सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट भेजा था, जो सिर्फ 2 मेडल्स के साथ वापस आ गया। शायद आपको ये फैक्ट कभी किसी ने ना बताया हो कि पहले फुटबॉल, रेसलिंग, स्विमिंग, कबड्डी, हॉकी और बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पर अच्छा था, लेकिन अब हम सीधा साइड लाइन हो गए हैं। साल 1962 इंडिया के लिए एक बहुत लकी ईयर था क्योंकि इंडिया ने इस साल फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उस जीत के बाद से आज 64 साल हो गए हैं और इंडिया अब तक ओलंपिक्स के लिए एक भी फुटबॉल इवेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। आपको ये सुनकर शॉक लगना चाहिए कि 2021 के IPL ऑक्शन में साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ में बेचा गया था, जबकि कई दूसरे स्पोर्ट्स के इंडियन एथलीट्स अपने पूरे करियर में भी उतना नहीं कमा पाते। इसके अलावा हमें उन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को भी क्वेश्चन करना चाहिए जो ऑनलाइन जुए को प्रमोट करते हैं और जिनकी एक्सप्लेनेशन होती है कि हम किसी को फोर्स थोड़ी कर रहे हैं। मोर रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर देन MS धोनी, more respect to Allu Arjun than Virat Kohli, Salman Khan, Shahrukh Khan, Ajay Devgan, Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Kapil Dev, etc. I am really very sorry अगर ये वीडियो देखकर आपको क्रिकेट के बारे में डिमोटिवेटेड फील हुआ हो तो, पर मेरी इंटेंशन सिर्फ आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की थी। क्रिकेट के पीछे पागल होकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि #नया क्रिकेट अब पूरी साल खेला जाता है। इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया के जीतने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप खुद पर और खुद के करियर पर ध्यान दो। धन्यवाद। जय हिंद।